जब कोई अपना तारीफ करे तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब कोई दुश्मन देश आपकी तारीफ करता है तो समझ लेना चाहिए कि कुछ तो बड़ा हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत चर्चा हो रही है, हेडलाइंस छप रही हैं, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मोदी से दुश्मनी छोड़ दो और दोस्ती कर लो। पाकिस्तानी मीडिया शहबाज शरीफ को सलाह दे रहा है कि भारत से लड़ना छोड़ो, कश्मीर की जिद भी छोड़ो, मोदी से दोस्ती करने में ही फायदा है, क्योंकि मोदी वाला ये भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। पाकिस्तान में कहां क्या छपा है, कहां क्या पर्चा निकला है, ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। इसे ठीक से समझते हैं। श्रीलंका बना पाकिस्तान, क्या मिटेगा नामो निशान? मैं ऑनेस्टली फील करता हूं अगला स्टेप हम जा रहे हैं श्रीलंका की तरफ। अब से लेके जून तक तो हम जिंदा रह लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के दिन हुए पूरे, भीख पर कब तक जिंदा रहेंगे? मुझे डर ये है कि ब्रदर किसी दिन गुस्से में आके जूता ना उतार ले। पूछे पाकिस्तानी आबादी, कौन लाया ये बर्बादी? नरेंद्र मोदी कहता है कि मैंने पाकिस्तान की अकड़ निकाल दी है। अब वो कटोरा कशकोल लेकर नगर नगर घूम रहा है और ये मैंने किया है। पाकिस्तान के हर घर, हर गली, हर मोहल्ले और हर शहर में बस यही बात हो रही है। सब यही पूछ रहे हैं कि क्या उनकी इस बर्बादी के लिए भारत जिम्मेदार है? भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के मीडिया में मोदी और भारत की तारीफ हो रही है और अपने हुक्मरानों को आईना दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया में सिर्फ इंडिया इंडिया का शोर है। चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं कि भारत और मोदी से मुकाबला अब बस की बात नहीं। अपने लोगों को वो समझा रहे हैं कि कैसे 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने खेल बिगाड़ दिया। पाकिस्तानी मीडिया मोदी की विदेश नीति की तारीफ कर रही है। यह कहा जा रहा है कि मोदी दुनिया के अकेले नेता हैं जिनकी रूस से भी दोस्ती है और अमेरिका से भी। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद मोदी रूस से तेल खरीद रहे हैं और उसे अमेरिका को भी बेच रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया अपने हुक्मरानों को भारत से दोस्ती की सलाह दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि कश्मीर का मुद्दा छोड़ दो, भारत के साथ व्यापार शुरू करो। भारत से गेहूं और बाकी सस्ती चीजें मंगाने की वकालत हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति से सीख लेने की बात कर रहे हैं। भारत के 600 और पाकिस्तान के सिर्फ $4.5 अरब के विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया अपने नेताओं को भारत और मोदी का नाम ले लेकर कोस रहा है। याद दिलाया जा रहा है कि जिन अरब मुल्कों के आगे उनके नेता भीख मांगने जाते हैं, वो असल में सिर्फ मोदी की ही इज्जत करते हैं। नरेंद्र मोदी कहता है कि मैंने पाकिस्तान की अकड़ निकाल दी है। अब वो कटोरा कशकोल लेकर नगर नगर घूम रहा है और ये मैंने किया है। ये पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सर उठाकर ऐसे कह रहा है, क्योंकि उसने अपने मुल्क को जैसा भी है, जो भी उसने अपने इस वक्त 5वीं बड़ी मईशत है। सऊदी अरब ने उसको सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, यूएई ने सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, बहरीन ने सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया है, और उसके सऊदी अरब, बहरीन, चीन, यूएई में इतने बड़े बड़े तिजारती मुआहदे कर रखे हैं उसने। पाकिस्तान आज दाने दाने के लिए तरस रहा है। दाल रोटी के लिए भी पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। लोग आटे के लिए ऐसे ही सुबह से शाम तक लाइनों में लगे हैं और तब भी उनके घर पर शाम को चूल्हा नहीं जल पा रहा। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा ही नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के अखबारों में भारत की तारीफ वाले एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 2037 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी ने रूस और अमेरिका को एक साथ साधकर दुनिया की कूटनीति का तख्ता पलट दिया है। भारत पूरी दुनिया में छा रहा है। उसे G7 का सदस्य बनाने के लिए इनवाइट किया गया है और वो G20 देशों का सदस्य है। भारत आज दुनिया को लीड कर रहा है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की बात हो, महामारी से निपटना हो या फिर उनकी तकनीक हो। उनकी विदेश नीति के पास हर मुद्दे से निपटने के लिए एक ब्लूप्रिंट है। मोदी ने आज भारत को वहां पहुंचा दिया है जहां से वो पूरी दुनिया में एक अलग प्रभाव छोड़ रहे हैं।
और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसने अगर IMF की शर्तें नहीं मानी तो दिवालिया होना तय है, और अगर शर्तें मान ली तो फिर पाकिस्तान पर IMF की ही हुकूमत होगी। और जिस मिलिट्री पर पाकिस्तान को इतना नाज है उसके संख्या बल को भी छोटा करना पड़ेगा। श्रीलंका को IMF ने हुक्म दिया है कि अपनी फौज आधी करो, पहले 30% कम करो और आधी करो, तब वो मदद करेंगे उनकी। मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर IMF ने उनको कहा है कि अपनी फौज की सारी फजूल खर्चियां कम करो, क्योंकि जब आप कमजोर होते हैं तो जो आपको फिर कर्जे देता है वो फिर आपको हुक्म देता है क्या कर। मैंने ये जब 7 महीने पहले कहा था कि आखिर में वो हमारे उन एसेट्स के ऊपर आएंगे जो पाकिस्तान को नहता कर देगा, मैंने तब कहा था कि ये गवर्नमेंट उधर लेके जा रही है डिफॉल्ट की तरफ। मैं ऑनेस्टली फील करता हूं अगला स्टेप हम जा रहे हैं श्रीलंका की तरफ, वही हुक्म आना है एंड में, हमारे पास कुछ हो रहा नहीं, पैसे बैंकरप्सी से बचने के लिए हमारी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होना है, और एक दफा वो हो गया मुझे अपने मुल्क का फ्यूचर का। भारत और पाकिस्तान की तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों ही देश एक साथ आजाद हुए थे। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास ज्यादा चुनौतियां थीं। भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास जनसंख्या भी बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी आवाम आज भूखों मर रही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान आज भूखमरी से जूझ रहा है। भारत के पास 561 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.5 अरब डॉलर का रिजर्व बचा है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 81 भारतीय रुपए है, जबकि पाकिस्तान में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 228 रुपए से ऊपर है। भारत का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट 1.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का है। पाकिस्तान और भारत की तुलना है ही नहीं, इसीलिए तो अब अवाम भी अपने नेताओं को यही सलाह दे रही है कि कश्मीर का मुद्दा भूल जाओ और भारत से हाथ मिलाओ। सबसे पहले तो हमें ये कश्मीर से बाहर होना चाहिए। ये कश्मीर का जो लॉलीपॉप दिया हुआ है हमें, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये बॉर्डर खुलने चाहिए, यहाँ के लोग उधर तजारत करें, वहाँ के इधर आएं। देखिए, अगर कश्मीर का मसला हल होना होता ये 70 साल में हो जाता। जिधर ये चाहिए, 4 जंगें हो गई हैं किसी एक जंग में। ये जो ऊपर बैठे हुए उनको होश के नाखल लेने चाहिए, जो इनके पास है वो इनको दें, जो उनके पास है उनको दें। बीच में ऐसी पॉलिसी बनाए कि लोग आपस में मिलजुल सके, कारोबार कर सके। अगर उनकी उसके ऊपर पॉलिसीज पे ये चलने लग गए तो फिर इन्होंने अपनी करप्शन भी तो करनी है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो जो मुल्क है ना इंडिया, वो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, वो खुद उसकी यूथ खड़ी हुई है, हर बंदा अपने मुल्क के लिए सोच रहा है। आप उनकी टेक्नोलॉजी की लाइन देख लें, आप उनकी मोबाइल आप देख लें, एप्पल वहाँ पे आ गया। एप्पल भी वहाँ पे तभी है जब उनको पता है कि यार इस मार्केट में कुछ ना कुछ है जो मैं आया हूँ। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ मांगने पर चलती है। इस बार भी जब मुल्क पर संकट आया तो उनके नेता भीख मांगने के लिए विदेश चले गए। खास तौर पर पाकिस्तान को अरब मुल्कों से खासी उम्मीद रहती है और हर बार पाकिस्तानी नेता कटोरा लेकर सऊदी अरब या UAE पहुंच जाते हैं। गरीब गुरबा को माली बहरान से जुज़वी या कुल्ली तौर पर निकालने के लिए जो कुछ एक दूर पार का इंतहाई दौलतमंद रिश्तेदार कर सकता है, वही कुछ सऊदी अरेबिया करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, कभी कभी पेशावर मंगतों से करीबी लोग भी तंग आ जाते हैं। अगर उनको ये ख्याल आ गया कि ये जो कशकोल उठा के आते हैं ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स खरबपति हैं, मुझे डर ये है कि ब्रदर किसी दिन गुस्से में आके जूता ना उतार ले। मैं चूंकि जिंदगी में को 20 बार जा चुका हूं सऊदी अरेबिया, मुझे अंदाजा है कि उनकी चप्पलें कितनी मजबूत होती हैं। अब UAE हो, कतर हो या सऊदी अरब हो, वो यहाँ पर एसेट्स खरीद रहे हैं, मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो पावर प्लांट्स हैं ये मेरे हवाले करो, 3 अरब के एवज मैं तुम्हें दे दूंगा, 3 अरब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये पावर प्लांट मेरे हो जाएंगे। कतर ये कह रहा है, UAE कह रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ और 3-4 एयरपोर्ट्स दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें इतने $1 बिलियन दे दूंगा। सऊदी अरब कह रहा है कि IMF से बात कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे दूंगा, लेकिन उनके साथ भी बात करो ताकि यहाँ पे कोई तुम्हारी मदद कर दी जाए, जो पाकिस्तान चाह रहा है। एक और चीज याद है, फाइनली ब्लूमबर्ग की आज की रिपोर्ट है, वो कहता है जो मर्जी कर ले, IMF के साथ भी मुआहदा कर ले पाकिस्तान, सिर्फ जून तक तैर रहा है। अब से लेके जून तक तो हम जिंदा रह लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान जिन मुल्कों को अपना बिरादर यानी भाई कहता है, वो सिर्फ पैसे को पहचानते हैं,
पाकिस्तान की तुलना में उनका भारत के साथ कई गुना ज्यादा कारोबार है। इसीलिए ये मुल्क भारत की इज्जत भी करते हैं और यही पाकिस्तान की जलन का कारण भी है। जिस चीन को पाकिस्तान अपना भाई कहता है, वो भारत से 136 अरब अमेरिकी डॉलर का सालाना कारोबार करता है, जबकि चीन और पाकिस्तान के बीच सालाना सिर्फ 24 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इसी तरह से भारत और यूएई के बीच पिछले साल 73 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था, जबकि पाकिस्तान और यूएई का कुल व्यापार 19 अरब डॉलर का है। भारत और सऊदी अरब के बीच 42 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार होता है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सिर्फ 2 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। भारत और अमेरिका के बीच 119 अरब डॉलर का कारोबार है, जबकि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 6 अरब डॉलर का कारोबार है। हालांकि अब पाकिस्तानियों को धीरे धीरे अक्ल आ रही है और उन्हें चीन का भी पूरा खेल समझ में आ रहा है। मेरा वैसे चाइना आना जाना भी काफी रहा है और चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। जितना हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। इंटरेस्ट के हर कंट्री इंटरेस्ट का दोस्त है। चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब की जगह चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरा हाल है कि हम बर्मा, फलस्तीन और कश्मीर, इंडिया, पता नहीं कहाँ के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, चाइना के मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करते? ये मेरा सवाल था, इसका जवाब आपने। चाइना की कैसे बात कर सके भाईजान? आप जो ऊपर उनके नीचे लगे हो, आप उनसे पैसे लेते हैं, उनसे चीजें उनके मतहत हैं, अब उनसे आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से हम नहीं बोलते। कश्मीर में रोज एहतजाज कर रहे हैं आप, वहाँ कभी चाइना में देखा क्या हुआ है? क्या क्या मुसलमान के जुल्म किसी ने उठाया? चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में होंगे या इंडिया करते हैं इसलिए बोल नहीं सकते सारे चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में है या इंडिया के? मेरा ख्याल तो इंडिया में फिर भी थोड़े से हकूक होंगे, चाइना में ये इजाजत नहीं है। ये हम पाकिस्तानियों को धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है, लेकिन उनके हुक्मरान नहीं समझ रहे। वो हर मुसीबत में भीख मांगने के लिए चले जाते हैं और अब तो दावे भी कर रहे हैं कि उन्हें खुद मांगने में भी शर्म आने लगी है। मैंने उनसे कहा कि आपने 2 अरब डॉलर का जो कर्जा दिया है पाकिस्तान को, मेहरबानी कर उसको रोल ओवर कर दें। और मैंने फैसला किया था कि मज़ीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं शूमी किस्मत देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइब से, मुश्किलात से गुजर रहा है, मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मज़ीद कर्जा मांगूं। तो हमारे साथी वज़रा और सब बैठे थे, उनकी भी टीम बैठी थी। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं इस वक्त बड़े IMF की शराइत में हम जकड़े हुए हैं। अभी भी 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ। उनके शर्त है कि जनाब बिजली की कीमतें बढ़ाएं, फलां कीमतें बढ़ाएं, गरीब आदमी को हम कितना और बोझ डालें। बहरहाल ये तफसील तो मैंने उनको नहीं बताई। मैंने कहा कि मसाइल आप जानते हैं, आप हमें 1 अरब डॉलर और दे दें। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ आप मेरे भाई में। काश कि शहबाज शरीफ और उनसे पहले के हुक्मरानों ने अपना घर भरने के बजाय पाकिस्तान पर ध्यान दिया होता। जब भारत अपने हालात बेहतर कर रहा था, तब पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने के तरीके खोज रहा था और आज उसे इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक चीज ले रहा हूं, टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है। हिंदुस्तान ने सन 2000 में 1 अरब डॉलर उनकी IT एक्सपोर्ट थी। आज उनकी 140 अरब डॉलर IT एक्सपोर्ट है। यहां किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं की, क्योंकि ये जो 2 खानदान आए थे, इनको सिर्फ एक काम आता था, पैसा चोरी करना और उसके बाद NRO लेना, और यही इन्होंने किया। आते साथ ही ना इनका कोई गेम प्लान था। इनको जब हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ना इन्होंने सोचा कि इन्होंने आगे कैसे माशरत को ठीक करना है। इसीलिए तो पाकिस्तान में हर तरफ मोदी का ही शोर है। पाकिस्तानी भी मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि काश हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो कम से कम भरपेट खाना तो मिलता। हम उनके डॉक्टर्स की किताबें पढ़ते हैं, बल्कि यहाँ पर हमारे MBBS करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो हैं जो इंडिया के डॉक्टर्स की किताबें पढ़ के यहाँ पर अपने आप को डॉक्टर कहलवाते हैं। 80% पाकिस्तान में जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर्स की ही पढ़ी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा पाकिस्तान के हालात एक तो बहुत बुरे चल रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर पॉलिटिकली तौर पे भी देखा जाए तो इश्यूज इस वक्त इतने हैं कि शायद मेरे ख्याल में किसी को रोटी मिल जाए तो वो अपने आप को कहता है कि मैं खुश नसीब इंसान हूँ। तो अल्लाह खैर ही करे। यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में भी कभी बेहतरी आएगी, ख्वाब की तरह ही चल रहा है अभी। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।